नमस्कार बच्चों, आज के कार्यपत्रक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुलक या मोड के विषय में पढ़ेंगे। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, यदि आपको कुछ आंकड़े दिए जाते हों और उसमें बोला जाए कि इसमें से इसका बहुलक निकालें, तो आप बहुलक किस प्रकार निकालते हो आपको बताया जाता है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे 5 हम देख रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार आया, यही इसका बहुलक है। और किसी आंकड़ों का एक से ज़्यादा बहुलक हो सकता है, ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। आइए अब देखें कक्षा 10वीं में हमें क्या नया सूत्र बताया गया है। पहले ये जल्दी से हम पढ़ लेते हैं एक बार। यह प्रेक्षण का अधिकतम बारंबारता वाला मान है। बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला परीक्षण है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम केवल वह वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। इस वर्ग को बहुलक वर्ग या मॉडल क्लास कहा जाता है। यह संभव है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो। ऐसी स्थितियों में आंकड़ों को बहुविकल्पीय आंकड़ा या मल्टी मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ हम केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं की चर्चा करेंगे। बहुलक इस वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। आपको ही पता जा रहा है कि एक से अधिक बहुलक हो सकता है। जैसे इसी में ही मैं आपको मान लो 4 4 ऐसे लिख देती, ये आंकड़े होते और इसमें से आपको बोला जाता बहुलक निकालें। तो आप देख रहे हो 5 3 बार आया और 4 भी 3 बार आया, तो उसके दो उत्तर होते 4 और 5, दो बहुलक हो जाते। ठीक है, लेकिन अभी जो हम करेंगे उसके अंदर हम एक ही बहुलक वाला प्रश्न हम इन्हीं को लेंगे, सिर्फ इन्हीं समस्याओं को लेंगे। मल्टी मॉडल क्लास या बहुविकल्पीय आंकड़े भी आपके हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, छोटी कक्षाओं में आपने ऐसे बहुत बार करा है कि आंकड़ों के दो दो आपने बहुलक या मोड दिखाए हैं। तो आइए सूत्र को समझ लेते हैं। आपका सूत्र रहेगा L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2। इसमें L जो है वो तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी, जैसे और बाकी प्रश्नों में हम करते हैं। H वर्गमाप होगा, जैसे बाकी अन्य प्रश्नों में माध्यक वगैरह में करा जाता है। और F1 और F0 क्या है, जो बहुलक वर्ग आप चुनते हो उसको आप उसकी बारंबारता को F1 नाम दोगे, उससे पहले वाले को F0 दोगे, उसके बाद वाले को F2 दोगे। ठीक है, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला है और F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है। यहाँ पे आप ये याद कर लीजिए, बहुलक ग्राफ आयत चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। ये आगे आने वाले प्रश्नों में आपसे पूछा जाएगा कैसे दिखाया जाता है। आयत चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। आइए एक प्रश्न कर लेते हैं। कारखाने के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार दर्ज की जाती है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको बहुलक नहीं निकालना, सिर्फ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी आपसे बहुलक वर्ग चुन लें और उसकी निम्न सीमा बताएं। अब यहाँ पर किसी भी प्रश्न को करने से पहले आपको बताया गया था, पहले ये चेक कर ले क्या ये सतत है। हम देख रहे हैं कि सतत नहीं है। 121 से 126 है, फिर 127 है। 126 से 127 के बीच के नंबर इसमें नहीं है। जबकि सतत क्या होता है, जहाँ पे एक नंबर आपका निम्न सीमा में है, आगे ऊपरी सीमा में भी वही होता है। एक का ऊपरी सीमा, दूसरी की निम्न सीमा। और ये तुम्हें पहली वाली वर्कशीट में हमने बताया था जब ये चैप्टर शुरू हुआ था कि इससे पहले सतत बनाया जाता है। सतत बनाने का तरीका रहता है कि निम्न सीमा में से 0.5 घटाते हैं और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ते हैं। तो आइए पहले इसको हम सतत बना लेते हैं। 121 में से 0.5 आपको घटाना है, तो 121 आप लिखोगे, इसमें से 0.5 आप घटाओगे। तो अब यहाँ दशमलव लिख दिया, इधर से आ गया, ये बन गया 10, 10 में से 5 गए 5 और ये हो गया 0। तो 120.5 तुम्हारे पास आया। ठीक है, और जब 126 में 0.5 जोड़ोगे तो ये आगे जुड़ जाएगा बस सीधा, है ना। 126 में 0.5 जोड़ा तो ये तो बस 126.5 हो गया। ठीक है, तो वो सीधा, क्योंकि आपको आगे दशमलव वाली जगह जोड़ना है। ये देख लीजिए आप, 126 इसमें 0.5 जोड़ना है, तो ये तो सीधा ऐसे ही जुड़ गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया 126.5। इसी तरह इसमें से 0.5 घटाओगे तो ये 126.5 हो जाएगा, जैसे ये 120 बन गया था। 126.5 इसमें जोड़ोगे तो ये 132.5, ये वाला 132.5 हो जाएगा। यानी आगे वाले में 0.5 घटाते जाओ, इसमें जोड़ते जाओ, इसमें घटाते जाओ, इसमें जोड़ते जाओ, तो तुम देखोगे इस प्रकार से ये सतत बन जाएंगे। ये देखो 126 126, इसकी ऊपरी सीमा, इसकी निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा है, यहाँ पे ये निम्न सीमा है, ऊपरी सीमा निम्न सीमा, ये एक जैसे चल रहे, ये तो ये आपका सतत बन गया। अब इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कहाँ पर है, 27, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बारंबारता है, तो हम इसको मार्क कर लो, ये तुम्हारा बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, और इसमें निम्न सीमा क्या होगी, 126.5, तो इसका उत्तर रहेगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 126.5। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न हम एक। निम्न तालिका में एक इलाके में 25 घरों के किराने के खर्चे को दर्शाया गया है। ये 25 घरों का
दैनिक व्यय दिया गया है किराने का खर्चा। उपयुक्त विधि से किराने पर होने वाले बहुलक खर्च ज्ञात करें। अब आपको इसका बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो पहले देखो सतत है, ये सतत है ना, सतत है। अब इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 12, इसको रंग कर दो। ठीक है, कलर कर दिया। ये वाला जो नंबर है 12 वाला, ये हमारा F1 होगा, इससे पहले वाला F0 होगा और ये तुम्हारा F2 होगा। ये मार्क कर लो। तो और उसके हिसाब से ये L तुम्हारा 200 रहेगा। तो L रहेगा 200, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 तुम्हारा 12, F0 तुम्हारा 5, F2 तुम्हारा 2 और H तुम्हारा 50, क्योंकि अब 50 का वर्ग माप चल रहा है। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, L + F1 - F0। तो F1 तुम्हारा 12 - 5, नीचे 24 - 5 - 2। अब इसको हल कैसे करना है ये तुम्हें मैं बताती हूँ। 200 को ऐसे ही छोड़ना, 12 में से 5 गए, 7 बचा। 24 - 5 - 2 को -5 और -2 को जोड़ लो आपस में, तो ये दोनों जुड़ के तुम्हारा आ गया -7। तो उस तरीके से 24 - 7 और 50 गुना हो गया। अब इन दोनों को गुना कर लो, 350 बटा 17, 24 में से 7 घटाए, 1 + 1 माइनस, तो माइनस करते। अब इसको तुम भाग कर लो, बजाय कि जैसे किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैडम हम 200 जमा ये 350, भाई हमें तो भिन्नों की जोड़ घटा बहुत अच्छी आती है, हम इसको ऐसे हल कर लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसको दशमलव में ही बदल लें, यहाँ पे भिन्नों के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ इसको भाग करो सीधा, तो तुम्हारे पास इस तरह का उत्तर आ जाएगा ये। और इसमें ये जोड़ना तुम्हें ज़्यादा आसान रहेगा, जल्दी उत्तर आ जाएगा। 200 में 20 जोड़ेगा पूर्णांक वाला हिस्सा, सो 220.59। ठीक है, इसमें उसमें मत जाना, इसको पहले हल करोगी फिर भाग करोगी और ज़्यादा समय खर्च होगा उसमें। आगे करिए, यहाँ पर बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो चेक करो, सतत है, सतत है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 50, इसको कलर कर लो। कलर करते ये तुम्हारा F1, ये F0, ये F2 और ये तुम्हारा L। ठीक है, तो L + F1 - F0, 2F1 - F0 F2 × H। L की जगह लिखेंगे 35, F1 की जगह 50, F0 की जगह 34, 50 और 34 को घटा दो, 16 आ जाएगा। 16 बटा, अब ये 2F1 यानी 2 को 50 से गुना किया तो 100, F0 यानी 34 और फिर 42। अब इसको कैसे हल करोगे, दोनों माइनस की संख्याओं को आपस में जोड़ लो, सो तुम्हारा 100 - 76 रहेगा, फिर इसको घटा लो, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 24। ऊपर ये 16 रहेगा, ये 5 से गुना के 16 × 5 = 80, 80 बटा 24। फिर इसको भाग कर लो, इसको भाग करके 3.33 आ जाएगा, तो 35 में 3.33 जोड़ लो, 35 और 3 तुम्हारा हो गया 38। पूर्णांक वाले हिस्से को जोड़ना होता है, दशमलव वाला पीछे लग जाता है, बस ऐसे ही। तो ये तुम्हारा बहुलक हो गया। बहुत आसान है ना, बहुत ईजी लग रहा है ये प्रश्न। अब हमारे प्रश्न हो गए, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये सूत्र है, सूत्र लिख दीजिए। ठीक है, किसी बारंबारता सारणी का बहुलक आलेख पर किसके द्वारा प्राप्त होता है, आयत चित्र द्वारा प्राप्त होता है। प्रश्न करते हैं, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। ये चेक कर लो, ये सतत है, 2, 7, 18, 10, 8, 5। इसको उतार लेते हैं टेबल को, 2, 7, 18, 10, 8, 5। ठीक है, ये सारा सतत है। यहाँ पे नोट करो, सबसे बड़ा नंबर 18 है, इसको एक रिंग में ले लो, सर्कल में ले लो, यहाँ पे मार्क कर लो F1, ऊपर फिर F0 मार्क करो, नीचे F2 मार्क करो, और ये तुम्हारा L हो जाएगा, और इनके बीच का अंतराल H यानी 5 हो जाएगा, H5। ये सारे नंबर्स नोट कर लो, ये है। फिर फॉर्मूला लिख दो, इसका बहुलक वर्ग तुम्हारा 10 से 15 रहेगा, लिख दो मॉडल क्लास 10 से 15 है, अधिकतम बारंबारता क्योंकि 18 है, तो बहुलक वर्ग या मॉडल क्लास तुम्हारा 10 से 15 रहेगा। अब सूत्र में वैल्यू डालो, L की जगह लिखना है 10 जमा F1 - F0, तो यानी 18 - 7, 18 - 7, 2 × 18 - 7 - 10, ये जो है हमारा -10 है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ो, इसको इससे गुना करो 36, इन दोनों को जोड़ो 17, 36 में से 17 गए 19, यहाँ 18 में से 7 गए 11। अब इसको इससे गुना कर दो, H को, 11 × 5 55 बटा 19। तो अब मैंने क्या सजेस्ट किया था, इसको पहले भाग कर लो, भाग करके ये उत्तर आया, बस अब इन दोनों को जोड़ लो, तो तुम्हारा आ जाएगा 12.89, ये तुम्हारा उत्तर रहेगा। तो बहुलक बहुत ही आसान प्रश्न थे। हमारा फॉर्मूला हमें अच्छे से, इन सब चीज़ों में हमें फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, 2F1 - F0 - F2 × H, ये अच्छे से पता। बहुलक वर्ग कैसे चूज़ किया जाता है ये आपको देखना है। ठीक है, और इस वीडियो को बच्चों आपस में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।